हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 20 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, गिनी। सही आंसर है ए, माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। वो 2018 में हुए चुनावों में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता गया और एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने उनकी आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें और प्रधानमंत्री बोबो सिस्से को बंधक बना लिया। आइए अब जानते हैं माली देश के बारे में। माली पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल से मिलती है। इसकी राजधानी बमाको है और इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु। सही आंसर है ए, मेघालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक तथागत रॉय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब सत्यपाल मलिक के बारे में जानते हैं। ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संवैधानिक निर्णय, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया था। उन्हें अक्टूबर 2019 में गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी राजधानी शिलोंग है और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, विक्रम घोष, रमेश सिंह, अर्जुन सुब्रमण्यम, मानव श्रीवास्तव। सही आंसर है सी, अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक एक नई पुस्तक लिखी गई है। यह उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। अब इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक में समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें वो सभी प्रमुख ऑपरेशंस शामिल हैं जिन्हें सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिया गया, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पंजाब में अलगाववादी हिंसा, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में हस्तक्षेप, LOC तथा LAC पर निरंतर तनाव आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, मनोज कुमार, RN मिश्रा, KP सिंह, GP गर्ग। सही आंसर है डी, GP गर्ग। सेबी ने GP गर्ग को ED मतलब अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वे सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और वो जनवरी 1994 में सेबी में शामिल होने के बाद कई पदों पर काम कर चुके हैं। आइए अब सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैज्ञानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। सही आंसर है बी, 19 अगस्त। विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। जो लोग
जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की मदद करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह दिन उन्हीं लोगों की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए #रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अब इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिनमें एक इराक के मुख्य मानवतावादी भी थे। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानॉम। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट निम्न में से किसने हासिल की है? 4 ऑप्शन है, पतंजलि, अनअकैडमी, ड्रीम 11, वाइजूस। सही आंसर है सी, ड्रीम 11। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किया है। यह टाइटल प्रायोजन अधिकार ड्रीम 11 द्वारा 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ हासिल किया है, जबकि 2 शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां बायोजूस 201 करोड़ के साथ दूसरी और अनअकैडमी 170 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। ड्रीम 11 के संस्थापक हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य अंतरिम कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन हैं और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, IIT पटना, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई। सही आंसर है ए, IIT पटना। फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्लिपकार्ट द्वारा यह समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अब जानते हैं समझौते का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि इस साझेदारी से IIT पटना के छात्रों और स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। IIT पटना संयुक्त रिसर्च एक्टिविटीज़, रिसर्च पेपर लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंबरशिप के अवसरों आदि के आयोजन जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। यह उद्योग और शिक्षा के बीच दीर्घकालीन संबंधों को स्थापित करने और अनुसंधान को नई परियोजनाओं में बदलने में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। फ्लिपकार्ट भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF ने ई-पाठशाला शुरू करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, ICMR, SAI, ICC, FIFA। सही आंसर है बी, SAI। AIFF ने SAI के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई-पाठशाला लॉन्च किया है। AIFF का पूरा नाम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कहते हैं, और साई का पूरा नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण कहते हैं। अब जानते हैं इसे लॉन्च क्यों किया गया। यह प्लेटफॉर्म ग्रॉस रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है, जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है, और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है माई फुटबॉल कल्चर। इस सेक्शन में 5 अलग अलग स्वरूप शामिल हैं, जिसमें माई ड्राइंग, माई गोल, माई आइडल, माई क्रिएटिविटी एंड माई स्टोरी है। इस भाग में प्रतिभागियों को एक विशेष सेक्शन में वेबसाइट पर अपने वीडियो अपलोड करना होगा। सेकेंड है माई स्किल्स। यह सेक्शन अंडर 12 आयु वर्ग के लिए है। इसमें 3 कठिनाई लेवल होंगे, जैसे गोल्डन ब्रैकेट, सिल्वर ब्रैकेट और ब्रॉन्ज ब्रैकेट। इसमें प्रतिभागियों को एक विशेष ब्रैकेट चुनना आवश्यक है और फिर उसी वीडियो को अपलोड करना होगा, जिसका मूल्यांकन पैनलिस्ट द्वारा तदनुसार किया जाएगा। और थर्ड है मतलब लास्ट,
माई ट्रेनिंग। यह सेक्शन प्रतिभागियों को अपनी व्यक्तिगत या समूह वीडियो को परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ शूट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सही आंसर है बी, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है। यह यूजर्स को न्यू बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। इसके तहत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों में उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। अब न्यू बैंक के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जो किसी शाखा के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है। न्यू बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है। इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को किया गया था। इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPEDA ने किस राज्य में गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित किया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। सही आंसर है सी, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में MPEDA द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। MPEDA का फुल फॉर्म मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जिसे हिंदी में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहते हैं। अब जानते हैं इस गुणवत्ता नियंत्रण लैब का क्या कार्य है। तो आपको बता दूं कि ये क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं और उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं KS श्रीनिवास। MPEDA का हेडक्वार्टर कोची में है और इसकी स्थापना 1972 में किया गया था और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सिद्धार्थ, अर्जुन, राहुल, सरोज। इसका सही आंसर है ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाह उपरांत अपने पुत्र राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।